गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की साखी एक बड़े ही गहरी और गंभीर विशेष के ऊपर होने जा रही है। मैं आप जी से, प्रेमी सत्संगियों से विनती करता हूँ, साखी को अंत तक जरूर सुने। यह एक सच्ची घटना पर आधारित साखी है, तो बड़े ही प्रेम भाव के साथ इस साखी को सुनिए। अपने सत्संगी प्रेमियों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए जो सज्जन प्रेमी चैनल के ऊपर नए आए हैं। अगर आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जी। यह मेरी आप जी की एक छोटी सी विनती है। मेरे हृदय उचार भाव भक्ति समझने नहीं, अंधा मूड गंवार भाई भक्ति को प्रेम की है, दिखावे की थोड़ी है। हम तो दिखावे में लगे हुए हैं। एक प्रेमी सज्जन ने यह अपनी बीती हुई वार्ता साझा की थी, जो कि मैं आप जी के साथ यह साखी शेयर कर रहा हूँ। वह कहते हैं कि एक सत्संगी बंदा था। उसने अपनी दुकान पर जहाँ वह बैठता था, उसने ठीक वहाँ पीछे बाबा जी की फोटो लगा रखी थी। मैंने अक्सर उसे देखा कि वह उस गल्ले पर बैठे उसी स्थान पर सिगरेट पीता था और ऊपर बाबा जी की एक फोटो लगा रखी थी। कई बार सोचा इसे टोक दूं, पर सोचा बुरा लग जाएगा, रहने देता हूँ। जब सब कुछ गुरु ने दिया है, ग्राहक भी आपके पास अच्छे आ रहे हैं, कारोबार भी आपका अच्छा चल रहा है और गुरु की फोटो इतनी सुंदर नजर आ रही है, तो आप नीचे बैठकर सिगरेट पीते हैं। क्या कभी आपको यह एहसास नहीं होता कि जो सिगरेट आप पी रहे हैं उसका धुआं ऊपर जा रहा है? आपको यह लगता है कि केवल यह एक फोटो है। मन में बहुत सारे विचार आए कि उसे समझाऊं, लेकिन समझा नहीं सका। डरता था कहीं बुरा ना लग जाए, कहीं झगड़ा ना हो जाए। अब इत्तेफाक की बात थी कि उसी साल बाबा जी का एक सत्संग था। वह मुझे मिल गए। जब सत्संग सुनने के बाद पांडाल से बाहर निकल रहे थे, तब वह वहीं बैठे हुए थे। सत्संग में उन्हें देखकर मन में पता नहीं क्या आया और हाथ जोड़कर उसके पास बैठ गया। वह कहने लगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो मैं खुद ही उसे कहने लगा, आप मुझे जानते हैं? मैं आपको जानता हूँ और बड़े ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। आपकी दुकान है ना वहाँ पर? बोले, हाँ जी। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से साथ कहा, बड़ी अच्छी दुकान है। आपकी तारीफ की तो वह कहने लगा, सब मालिक का मेरा है, मेरा क्या है? तो मैंने बड़े ही विनम्रता से उसे कहा, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप बुरा न मानो तो कह सकता हूँ? तो वह कहने लगे, भाई मैं क्यों बुरा मानूंगा? आप तो मेरे गुरु भाई है और इस जगह जहाँ पर सच की चर्चा की जाती है, आप मुझे बताएंगे कुछ मेरे विशेष में तो मैं कतई बुरा नहीं मानूंगा। आप बताओ, बिल्कुल बेझिझक होकर बताइए। तो मैंने उसे कहा, जबकि आप की तरफ से निकलता हूँ, मैंने देखा कि आप उसी स्थान पर बैठकर जहाँ गुरु की फोटो लगी हुई होती है, आप वहाँ बैठकर सिगरेट पीते हो और मैंने कई दफ़ा रुक के
देखा है कि आप थोड़ी देर बाद सिगरेट जला लेते हो और उसी जगह सिगरेट पीते रहते हो। हमको गुरु के दिए है कि नशा नहीं और उसी जगह सिगरेट पीते रहते हो। हमको गुरु ने हुक्म दिया है कि नशा नहीं करना, मौत नहीं खाना, मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीना। तो क्या आपको नहीं लगता कि वह गुरु की केवल फोटो ही है? नहीं, वह केवल गुरु की फोटो नहीं है, वहाँ गुरु की विराजमान है। जब आप कहते हैं गुरु जानी जान है तो वह गुरु ही है, तो वह गुरु व्यक्ति कहता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आगे से कोशिश करूँगा सिगरेट छोड़ दूँ, पर क्या करूँ, यह लत लग गई है। बहुत कोशिश करके देख ली आप और गुरु, इन वचनों की मैं बड़ी गहराई से पालना करूँगा और कभी नहीं पीऊँगा। बस ऐसा कह के मैं जाने लगा तो उसी आँखों में से आंसू आ गए। वो प्रेम के आंसू थे, कुछ कर दिखाने के आंसू थे। फिर मैं वहाँ से चला आया। उसके बाद मैं कई बार उस जगह से निकला। मैंने देखा कि वह दुकान पर बैठे तो है, लेकिन अब यह सिगरेट नहीं पीते। इत्तेफाक की बात है, एक बार मैं खुद दुकान के अंदर मिलने चला गया। कई दफ़ा मैं जब वहाँ से गुजरा वह वहाँ नहीं बैठे थे। कोई लड़का बैठा हुआ था, वह सिगरेट पी रहा था। मैंने एक दफ़ा देखा, 2 दफ़ा देखा, तीसरी बार रहा नहीं गया, चला गया और जाकर उसे पूछता हूँ, भाई साहब जो यहाँ बैठे थे बड़े भाई, वो कहाँ हैं? उस समय की वह बच्चा सिगरेट पी रहा था। वह भी सिगरेट पी रहा था, तो हाथ में सिगरेट लेते हुए उसने कहा, वह मेरे पिताजी थे। बताइए आपको क्या काम था? मैंने कहा उसे मिलना चाह रहा था। तो अचानक मैंने एक तरफा देखा, उन भाई साहब की फ़ोटो पर हार चढ़ा हुआ। तो वह कहने लगा, भाई वह तो अब नहीं रहे, उसका बेटा हूँ। बताइए आप जी को कोई काम था क्या? मैंने कहा नहीं, वह मेरे सत्संगी भाई थे। बोले अच्छा अच्छा, बैठो बैठो। उसने तुरंत ही अपनी सिगरेट बुझाई, मुझे पानी पिलाया, मुझे कहने लगा, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपके लिए चाय बनवा दूँ? या मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। वो बोला, बताओ मैं क्या करूँ आपके लिए? जी मैंने कहा, देखो बेटा, आपके पिताजी यहाँ बैठकर बड़े अच्छे लगते थे और वह यहाँ बैठे कभी भी सिगरेट नहीं पिया करते थे। जब उन्हें ज्ञान हुआ तो उन्होंने सिगरेट पीना यहाँ से बंद कर दिया था, क्योंकि पीते थे वह भी। लेकिन जब उनका गुरु की इस बात का एहसास हुआ, फिर वह सिगरेट पीना छोड़ दिए थे। तो वो प्रेम सच्चा कहने लगी, भाई पीछे गुरु की फ़ोटो लगी हुई है, प्यारे हमारे मुर्शद बाबा जी की फ़ोटो लगी हुई है। तो मैंने आपसे भी विनती करूँगा, अगर आपको बुरा ना लगे, ये या तो यहाँ से फ़ोटो हटा दो या आप यहाँ बैठकर सिगरेट ना पिए। वैसे पीने भी क्यों है? इसमें रखा क्यों है? क्या रखा है इसमें? यह ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। हमने नशा करना ही क्यों है? तो वह बच्चा मुर्शद बड़ी विनम्रता से कहता है, बापू जी आपकी चिंता ना करें, आगे से यह गलती नहीं होगी। मैं जानता हूँ कि मेरे को आपसे पिता के रूप में ही किसी न किसी तरह मुझे समझाया है, और मैं खुद भी मानता हूँ कि मुझे गलत लगता था, लेकिन मैं यह कर नहीं पा रहा था। लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगा।
फिर मैं वहाँ से चला आया और अब मैं वहाँ से 1000 बार गुजरा हूँ। मैंने देखा वह लड़का वहाँ बैठा वह अब सिगरेट नहीं पीता। तो भाई इसलिए लड़का वहाँ बैठा तो है और वहाँ बैठकर अब सिगरेट नहीं पीता था। तो भाई इसलिए शुरुआत में ही कहा भक्ति तो भाई की है, हमें ऐसी भक्ति करनी चाहिए जैसे गुरु हमेशा हमारे आगे संग है। यहाँ तो भाई जो सुमिरन में अपनी सूरत लगाए रखेगा, जो 24 घंटे शब्द को जपाए और हर जगह गुरु को शब्द को परमात्मा के एहसास करेगा, मन में लाएगा, उसे कोई गलत कार्य नहीं होगा। वह चाहकर भी कोई गलत कार्य नहीं कर सकता और ना ही मन पर माया अपना प्रभाव छोड़ सकेगी, क्योंकि भाई वह तो माया से मुक्त है। आप जी फरमाते हैं कि सुमरन सूरत लगाए के मुख में कछु न बोल, बाहर के पद बंद कर अंदर के पट खोल, और अंतर के पट खोल जाते हैं। बाहर जो हम बोलते हैं, बाहर जो हम देखते हैं, बाहर जो हम सुनते हैं, बाहर जो हम ग्रहण करते हैं, वह बाहर ही रह जाता है, वह अंदर नहीं आता। अंदर केवल शब्द और अंदर शब्द की अनुमति होती है। जब अंदर शब्द की अनुमति होने लगती है तो हमें गुरु भी शब्द की दिखाई देता है। तो इस तरह हमें सुमिरन भजन करना चाहिए, अपने जीवन का ऊंचा ले जाना है। भाई अच्छी तरह से समझो, असल में सुमिरन करना ही संत मंत नहीं है। बाकी जो कुछ भी संत मत पर बताया जाता है वह भी जरूरी है। आप सुमिरन भजन कर रहे हैं और निषेध कार्यों में भी कर रहे हैं, तो फिर कैसे हमारे अंदर का सब्र आएगा, संतोष आएगा। प्राय स्त्री पर गमन करते हैं, धन संपत्ति पर निहार रखते हैं, दूसरों से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, धन दड़पना चाहते हैं, दूसरों का हम कारोबार बिगाड़ना चाहते हैं। दुनिया के कितनी अहित हो जाए, वह सब चीज़ गलत है। भाई भाव होना चाहिए, भक्ति भाव के साथ होनी चाहिए, और कर्म भी ऐसे करो जैसे भक्ति कर रहे हो, तभी कार्य बनेगा, कुछ हमारा बनेगा और सफल होगा। तो प्रेमियों, भक्तियों को भाव की है, दिखावे की नहीं, कि घर में फ़ोटो लगाई ली, दुकान पर फ़ोटो लगा ली, दफ्तर में फ़ोटो लगा रखी है, मेज़ पर फ़ोटो रख रखी है, कार में डैशबोर्ड पर अपने गुरु की फ़ोटो लगा ली है। अब कार में ही डैशबोर्ड पर फ़ोटो लगा रखी है और कार में बैठकर धूम्रपान कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। अब घर में ही फ़ोटो लगा रखी है और बहन बीवी अपने बच्चों से अपनी बहू और लड़ रही है। गुरु पर फ़ोटो लगाई, दुकान पर फ़ोटो लगा रखी है, लेकिन ग्राहकों के साथ बदतमीजी हो रही है, उनसे अधिक मुनाफा कमाया जा रहा है, क्योंकि फ़ायदा जब गुरु से डर ही नहीं है, क्या फ़ायदा भाई। गुरु का डर होना चाहिए। वह तो एक फ़ोटो, लेकिन फ़ोटो के रूप में आपके साथ 24 घंटे विराजमान है। जब आपको यह एहसास हो जाएगा फिर कोई बात नहीं, लेकिन यदि गुरु जानी जान है, आप यह मानते हैं कि गुरु जानी जान है और आप अपने यही सोचकर उनकी फ़ोटो लगाई हुई है, तब भाई थोड़ी सी शर्म तो करो भाई, थोड़ी सी इज्जत तो करो, थोड़ा सा डर तो होना चाहिए कि हमारे गुरु हमें देख रहे हैं, हमें यह सब नहीं करना चाहिए। अब आप समझे इस साखी से क्या सीख मिलती है कि एक व्यक्ति दुकान पर बैठकर सिगरेट पी रहा है, जब उसे एहसास हुआ कि भाई उसने बाबा जी की फ़ोटो लगाई हुई है और दूसरे सत्संगियों को यह बुरा लग रहा है, तो इसका मतलब उसे यह काम नहीं करना चाहिए।
ऐसा नहीं करना नहीं है, क्योंकि ख्याल नहीं आया होगा, उसको किसी ने समझाया नहीं होगा। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि गुरु हमें कोई बात समझाता है, उस वक्त हमारा ध्यान एकांत्र नहीं होता है और हम सत्संगियों में सो जाते हैं या सवाल जवाब होते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और हो जाता है। जब ऐसी बात समझाई जाती है, इसलिए कहते हैं कि भाई सत्संग को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनो। पता नहीं सत्संग में कौन कौन सा ऐसा लफ्ज़ आ जाए तो हमारे मन को हिट कर जाए और उसके बाद हमारी करनी बदल जाए। उसे भी समझाया, वह मान गया, लेकिन भाई यहाँ मानने कितने लोग हैं? आपने आपके खुद विचारों को करो। आप समझ रहे हैं कि समझाया जा रहा है, समझ यहाँ जा रहा है। भाई हमारे गुरु हमारे प्रेम भूख है, हमारी भावनाओं के भूखे हैं। अगर उसे बसाना है तो दिल में बसाओ ना। और यदि फ़ोटो लाते हो तो इसका मतलब दूसरों को बता रहे हो कि आप सत्संगी हो और इन गुरुओं के गुरु से दीक्षा हो तो भाई कम से कम गुरु का तो मान रखो, ना सम्मान रखो। कम से कम यह तो रखो कि मेरे सामने मेरे गुरु की फ़ोटो लगी हुई है और बीवी अपने बहू को गालियाँ दे रही है। कितनी गलत बात है। पड़ोसी में लड़ाई हो रही है, कितनी गलत बात है। इसी तरह व्यक्ति का छल कपट बेईमान ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो संत मंत केवल यह नहीं है कि नाम जपे जाओ, दुनिया से भरे बुरे काम किए जाओ। अरे नहीं नहीं भाई, दुनिया से बुरे काम कर्मों से वचन है, वचनों गुरु का सम्मान करता है। गुरु हर जगह जानी जान है, उसे डरना है, रति भर डर नहीं है। तो हमें गुरु का इसका मतलब समझ रहे हैं कि हमारी आँखों का पानी मर चुका है। हमें शर्म लिहाज नहीं है, शर्म होनी चाहिए, डर होना चाहिए और भक्ति का भाव सहित होना चाहिए, तब काम आए। यह एक प्रेम सज्जन की हमारे साथ साझा की थी, जो कि कुछ अपनी तरफ से इसमें भारिया डाले के आपके जी के साथ साझा की गई है। तो भाई हमें समझना चाहिए इस बात को। राधा स्वामी जी, आज की साकी यहीं ख़त्म होती है। तो प्यार भरी राधा स्वामी जी, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।